हमारे पति को घेरा के लेके गए, जंगल में मारने लगे। अच्छा, क्या कोई पहले से विवाद था? हाँ, पुरानी भी बात थी बहुत पहले। ये लोग गला दबा के मार रहे थे 3 लोग। सब लोग दौड़ते दौड़ते जब हल्ला हुआ सब लोग गए, फिर कैसे कैसे करके बचा के लाए तो पूरा भाई का शरीर पूरा फेस पूरा काला पड़ गया। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र चांदा के अंतर्गत एक गांव में हूँ। बीती रात यहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हत्या का क्या कारण है, किस बात को लेकर के विवाद हुआ, और आपको बता दें हमारे प्रेम में आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और इस घर का चिराग बुझ गया। आखिर न जाने क्यों ऐसी हो रही है कि आए दिन जो है गांव में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होता है और वो हत्या पे जा कर के समाप्त होता है। तो जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, कैसे घटना हुई? आए घर से लेकर गए हमारे पति को, बुला के बोले रिंच लेकर आओ। कौन लेके गया? मेरे पति। हाँ। गुड्डू आए थे बुलाने के लिए। हाँ। लेकर गए। अब वहाँ पर क्या किए क्या नहीं हम सबको नहीं पता। अच्छा, कितने बजे की बात है ये? यहाँ से 9 बजे लेकर गए, 10:30 बजे की बात है, रात में। हाँ। हाँ। हम लोग सोचे कुछ काम करने के लिए गाड़ी आती है, गाड़ी ये चलाते हैं। हम लोग का सोचे कि गाड़ी काम करने के लिए गए होंगे। गए नहीं, लौटे बहुत टाइम हो गया लगते लगते। तब यहाँ पर आवाज आई, तब हम लोग दौड़ के गए, देखे 3 लोगों ने मार रहे थे मेरे पति को। कौन कौन मार रहे थे? गुड्डू, चंदर, महावीर मेरे पति को घेरा के लेके गए, जंगल में मारने लगे। अच्छा, क्या कोई पहले से विवाद था? हाँ, पुरानी भी बात थी बहुत पहले से। जगह जमीन के विषय में। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 3 लड़कियां हैं मेरे। 3 लड़कियां? हाँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। अच्छा, इसके पहले ये लोग साथ उठते बैठते थे? हाँ, होता था झगड़ा, लेकिन सब लोग साथ ही हो जाते थे। इतना नहीं था ना, कोई समझा नहीं था ये लोग ऐसे कर जाएंगे। मतलब जो भी विवाद होता था धीरे धीरे सुलझ जाता था। हाँ साहब। तो ऐसा कौन सा मामला आया, ऐसी कौन सी बात हो गई जो जान तक जा करके खत्म हुई? ऐसा उन लोगों को पता नहीं क्या हो गया जो जान पे उतर आए। अच्छा, आपके पति कुछ बताए नहीं जब वो लोग बुलाए थे जाने लगे तो? नहीं, बोले मैं आ रहा हूँ, रिंच लेकर जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो गिरफ्तारी हुई कुछ? पता नहीं सर, यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए ये लोग, पता नहीं पैसा लेकर छोड़ दिए कि नहीं, भरोसा नहीं हमें इन लोगों पर। नहीं, प्रशासन गिरफ्तार करता है, कहाँ छोड़ेगा? नहीं साहब, एक बार नहीं कई बार हो चुका है, ये लोग लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ पर छोड़ दे। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को, हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ साहब। आप कौन है? उनकी माता जी हैं। किस बात को लेकर के विवाद हुआ? वो जमीन की बात में काटना पाल लिया तो कई लोग रात के पाई हम आपका दरा चलम कर रात के बिया पाने पे तो कचन जमीन में पाई थी बिया बात ना पा। तब वही मां लड़कियों को रिंची बोला के लगे वो घर में तो घर में कहाँ जाता था कहाँ आवत आई है भाई बुलावत है तू यार ना यार हम 2 बार गए देखत बैठे रहने दुकान निपटे रहियो जब आए जाता है देखा था अभी मारा था ये हमारा है दोनों जने मैं जाते दोनों। हाँ, मारते वक्त कौन कौन देखा था? हम और हमारे सास। कौन? हम हमारे सास और सब सोवत रहे। तो आप चिल्लाई नहीं, फिर लोग छुड़ाने लगे? आप सबसे बड़े हैं वो लोग, आप सबसे हट्टे कट्टे हैं वो लोग, हमारे सबके पास की बात नहीं थी। जब हम लोग चुड़ाए चिल्लाए वहाँ से भागे, तब मेरा देवर डगर में खड़ा था, वो पकड़ने की कोशिश की, मेरे ससुर उसको धक्का दे दिए, लग गया, उसके दाढ़ी में खून निकल रहा था। फिर भी ये लोग लाठी लेकर खड़े हो गए मारने के लिए। बोले मार दो, जान से बुलाओ, लड़कों को घर फूंक दो। कौन बोल रहा? यही लोग गाली दे रहे थे। चला गया बुलाओ हम कहीं बुला लीजिए, बुला हमें इंसाफ चाहिए साहब।
अच्छा, इसके पहले भी जब विवाद आपके यहाँ होता था तो आप प्रशासन को सूचना दी? क्यों सूचना दी थी आप? हाँ देते थे, पुलिस आते थे, फिर लेकर यहाँ से जाते थे, फिर छोड़ देते थे पैसा लेकर। आज भी वही हुआ होगा इन लोगों के साथ। पुलिस आई है भल मेरा हम लोगों को बुलाने पे, लेकिन हमारे सपोर्ट में नहीं है पुलिस। अरे आप यही की सुरक्षा में तो लोग आए हैं। हम अकेले हैं। भाई कितने हैं? ये आपसे बड़े थे? हाँ हमसे बड़े थे, हम दोनों बड़े थे, दोनों भाई हमसे बड़े हैं। अच्छा, आपके भाई जब शाम को यहाँ से जा रहे थे तो आपको सूचना थी, जानकारी थी आपको? हाँ जा रहे थे, वही गुड्डू लेके गए, तो उसके बाद वहाँ क्या हुआ ये हमें नहीं पता। उसके बाद फिर हाँ ये लोग गला दबा के मार रहे थे 3 लोग, सब लोग दौड़ते दौड़ते जब हल्ला हुआ सब लोग गए, फिर कैसे कैसे करके बचा के लाए तो पूरा भाई का शरीर पूरा फेस पूरा काला पड़ गया, सांसें बिल्कुल नहीं चलती। यानी काफी समय से वहाँ पे मारपीट हो रही थी? अभी नहीं, हम लोग पता नहीं, हमें पता नहीं था। जब हमें पता चला तो हम तुरंत गए देखे, हम लोग छुड़ाए। आवाज आई थी अब हर कब मारत रहन, अब राम जाने बोला के ले गए तब मारत रहन, तो बाद में मारे न पहुँच के देखत नहीं रहा। अब यहाँ जब मारत रहत गए तो जब सब आवाज सुनन तब दौड़ा गए, जब गए तब छोड़ावे ले गए, समझी के लाग धकेल देहन, ओकरे बाद भागत गए, तब उठाई ले गए घर, तो ले गए डॉक्टरी। अब इतना थोड़ा सा। अच्छा, ये आपके पति इस बात का कभी जिक्र करते थे कि जो है ये लोग जो है हमें परेशान? अभी 1 हफ्ते पहले बोले थे हमें ये लोग मार देंगे, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। हाँ बोले कि चंदर गुड्डू हमको मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, जान से मार देंगे। ये बातें आपको बताए थे? हाँ मेरे परिवार में सबको बात बताए थे। क्या कर रही हो? गाली भी देते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, जिससे विवाद हुआ था वो लोगों का आपके घर पे आना जाना भी था? हाँ आते जाते अच्छा संबंध भी था? हाँ आते जाते थे, ये लोग कोटेदार है। तो फिर काहे इस तरह की घटना को अंजाम दिया? ऐसे ही थे ये लोग। 3-4 पीछे राशन लावे के रहा, कोटेदार रहने कसा जाए पड़े, 10 गर्ज का ही बोलावे के पड़े उनका। हाँ कोटेदार है, राशन लावे पड़े, बोलावे जाए ले, बोलचाल होत रही है, मारपीट काट जनी कई बार हो मारपीट हो, लेकिन नई तरीके घाट नहीं करे रहन। अब की अंतिम घाट के है नई तरीके जान ले के पलान हो 2 तारीख की शादी है, आज इनका लगन जा हमारे पुआ नाती है जो मारे ने। किसकी शादी है 2 तारीख को? लड़के वो गाँव। अच्छा, आपके छोटे बच्चे की शादी भी है? इसीलिए हम लोग चुप थे। वही हमसे झूठे बटोई कुल काम दाम करत रहे। आज शायद या 2 तारीख दिया है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 थे, 2 लड़के 1 लड़की है घर से। अब आप समझ सकते हैं कि इस घर में इनका शादी बने थे, घर बनवा ले जो सोचे कि न बोले हमारे होता में। अब ये कह बने तो फिर लफड़ा मचा दे तो मारी गाय। मतलब जब आपके यहाँ शादी वगैरह होता था तो ऐसे मामला? ये बजा लेता। सर इंसाफ चाहिए, 3 लड़कियां हैं, उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह कैसे होगा? उनका पालन पोषण कैसे हो, कौन करेगा? अब हमें कानून पे नहीं भरोसा है, हमें इंसाफ चाहिए। कानून पे तो विश्वास आपको करना पड़ेगा, कानून पे आपको भरोसा करना पड़ेगा ना। नहीं कानून नहीं साथ देगी, कानून कई बार सजा तो कानून ही देती है। कई बार हो चुका, यहाँ से पैसा ले लेते हैं ये लोग। अभी वहाँ पर जूता छूटा था, वो जूता नहीं मिला, लोग पैसा लेकर जूता हटा दिए वहाँ से। गुड्डू का। किसका जूता छूटा? गुड्डू का। हम लोग रात को पुलिस आई थी, वहाँ पर गए थे दिखाने के लिए, देखे जूता था, लेकिन सुबह गए नहीं था जूता, ये लोग पैसा लेकर जूता हटा दिए वहाँ से। देखी है? हाँ साहब, वीडियो भी बनाए थे ये लोग, फोटो भी खींचे थे जूता के, बोले कि चलो यहाँ से अभी यहाँ कार्रवाई होगी, लेकिन सुबह जूता नहीं था, ये लोग मना कर रहे हैं। आपके घर में जो है, आपके घर से बारात भी जाने वाली थी? हाँ सर, बारात जाने वाली है 2 तारीख को। वहाँ के लोग आपके दरवाजे भी आए होंगे? आए थे, सुबह आए थे सब लोग, अभी सुल्तानपुर में है, आए थे उन लोग। डोली आने से पहले बरसी उठ रही है।
हमें इंसाफ चाहिए सर। अब आप समझ सकते हैं कि इसे वक्त का तकाजा कहा जाए या ज़िंदगी का दस्तूर कहा जाए साहब, कि आप देख सकते हैं कि इस गरीब के घर से 3 तारीख को जो है यहाँ से बारात जानी थी, 2 तारीख को इस घर से बारात जानी थी और लोग उसी बारात के सारी व्यवस्था में लगे हुए थे। लेकिन अब ना जाने किसकी नज़र लगी, ना जाने कैसे मन में क्या आया कि जो जिसके साथ रहते थे उसी के साथ विवाद हुआ और वही इनकी जान का दुश्मन बन गया। अब हालांकि अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा बताया भी जा रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी मामला जांच का है, जांच की प्रक्रिया चलेगी, जो भी तथ्य निकल के सामने आएगा आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।